स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां हम एक साथ पूरे राज्य का अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। बड़ी खबर जिसमें पौड़ी में एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा देहरादून में भी आज एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर 80 पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट देहरादून और एक रिपोर्ट पौड़ी से पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर 4 नए केस आज उत्तराखंड में सामने आए हैं। और उसी के साथ ही आपको बता दें, जो अब अपडेट हो गया है आंकड़ा 82 पहुंच चुकी है। पूरे उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। 2 नए मामले सामने आए पौड़ी और देहरादून से। पौड़ी में एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 82 हो गई है। 4 नए केस सामने आए हैं। एक पौड़ी, एक देहरादून और 2 नैनीताल से मामले सामने आए हैं। 4 नए केस, जिसके साथ अब आंकड़ा 82 जा पहुंचा है उत्तराखंड का। और माना यह जा रहा है कि हाल ही के दिनों में जो प्रवासी मजदूरों या फिर प्रवासियों ने वापसी की है, या फिर जो दूसरे राज्य से लोग आए हैं, उनकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके बाद अभी आंकड़ा बढ़ रहा है। मतलब कि वो इन्फेक्शन जो है वो बाहर से आ रहा है। नैनीताल में कोरोना के 2 नए केस हैं। इसके अलावा देहरादून और पौड़ी में एक केस है। कुल मिलाकर अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 82 जा पहुंची है। तो बड़ा अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। कोरोना का उत्तराखंड में क्या हाल है। 82 केस कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। 4 नए मामले हाल ही में सामने आए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, माना यह जा रहा था कि जो प्रवासी हैं उनके कारण ये इन्फेक्शन आ रहा है। जो 4 नए मामले सामने आए हैं, क्या उनमें भी यही देखा गया है? जी आस्था, जो 4 मामले सामने आए हैं ये भी प्रवासी हैं। और जो 3 मामले सामने आए, एक पौड़ी ज़िले से और जो 2 नैनीताल ज़िले से सामने आए हैं, ये तीनों ही हरियाणा से वापस उत्तराखंड लौटे थे। और उसके बाद जो है इनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस तरीके से जो लगातार अभी मामले आ रहे हैं, पिछले 5 दिनों में हम अगर देखें तो जो 5 दिनों में जो 11 से 12 मामले जो उत्तराखंड में बढ़े हैं, ये सारे लोग वो हैं जो प्रवासी उत्तराखंड हैं, खंडी हैं, और जो वापस इस वक्त जो है अपने प्रदेश में लौट रहे हैं। तो लगातार ये स्वास्थ्य विभाग के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को वापस भी लाना है। क्योंकि लॉकडाउन का इतना वक्त हो चला है कि अब लोगों को एक ही जो है काम है कि उनको अपने घर वापस पहुंचना है। और सरकार जो है उनको लगातार घर वापस ला भी रही है। लेकिन उसके बाद जो अब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो इन्हीं प्रवासियों के हैं। तो इस तरीके से अगर हम देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में अभी तक जो है सबसे ज़्यादा मामले हैं उत्तराखंड में। और यहाँ पर भी जो बॉर्डर्स हैं, जहाँ पर जो प्रवासी आ रहे हैं, वहाँ पर सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। आशा रोड़ी, कुल्हाल, रायवाला और इसके साथ ही साथ जो एक बॉर्डर और है, वहाँ पर सैंपलिंग शुरू हो गई है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो लोग लगातार उत्तराखंड पहुँच रहे हैं, उन लोगों के सैंपल जल्द से जल्द कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट जो है जल्दी आ पा रही हैं। इनमें वो लोग हैं जो या तो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर ज़्यादा उम्र के लोग हैं, या फिर जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, उन लोगों के सैंपल जो है रैंडम तरीके से जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ रही है वो बेहद चिंताजनक है। इसके पीछे ये भी एक वजह है, क्योंकि लगातार प्रवासियों का सिलसिला तो अभी आने का शुरू ही हुआ है। और ऐसे में अभी तमाम लोग जो है वापस लौटेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि लगातार वापस लौट रहे हैं। और ये दोनों ही जो राज्य हैं, ये राज्य बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। और एक बात और भी आ रही है कि जो लोग ये अभी तक वहाँ थे, वहाँ पर किसके संपर्क में रहे होंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो वहाँ पर ये लोग किस किस से इस दौरान मिले होंगे। हालांकि लॉकडाउन था, लेकिन जो अपने लोग हैं उनसे ये लोग मिले होंगे, तो वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें हम ये भी कहेंगे कि उत्तराखंड में घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी में ये लोग नहीं गए हैं। ये लोग जो वापस आए, इनके सैंपल लिए गए और सैंपल जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। तो और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ये है कि सरकार साफ कह रही है कि अभी कम्युनिटी में मामले नहीं गए हैं। जो प्रवासियों के कारण मामलों में इजाफा हो रहा है, उनकी भी जो चेन है या जो ट्रेसिंग है, जिन लोगों से वो मिले हैं, उस पर फिलहाल फोकस सरकार का है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, टिहरी में मजदूरों से भरी एक बस पलट गई। मजदूरों को लेकर ये बस बिहार की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। ये बस पलट गई है। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घर लौट रहे थे और खबर आ रही है कि इस हादसे में 3 मजदूर घायल हुए हैं। किस तरह से हादसे का शिकार हो गई है मजदूरों को ले जा रही एक बस, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस पलटी हुई है। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना बड़ा था। हालांकि 3 मजदूर इसमें घायल हुए हैं और अभी तक किसी की जान इसमें गई हो ऐसी जानकारी नहीं आ रही है सामने।
लेकिन बिहार पहुंचने से पहले ही ये रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। टिहरी में मजदूरों से भरी बस पलट गई। ये सभी मजदूर बिहार लौट रहे थे अपने घर, लेकिन रास्ते में ही इस बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें जो सवार मजदूर थे उनमें से 3 इस एक्सीडेंट के बाद घायल हो गए हैं। ये सभी मजदूर लॉकडाउन में यहां पर फंसे हुए थे, इनको अपने घर वापस जाना था और ये बस में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इस बस का एक्सीडेंट हो गया। तस्वीर दिखा रहे हैं उस बस की। आसपास लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जो बाकी मजदूर उसमें सवार थे उनको बाहर निकाला गया, लेकिन 3 के घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले लोगों ने अब ज्यादा सावधान उनको रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर वही लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्य से लौटे हैं। बीते 4 दिन के अंदर कोरोना के 11 मामले सामने आए हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ये सारे के सारे लोग बाहर से आए हैं और लॉकडाउन के पहले से ही वहाँ रह रहे थे और उसके बाद यहाँ अभी पास वगैरह लेकर के आए हैं, तो उन किसी एरिया को ऐसे सील करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इनकी मिक्सिंग नहीं हुई है, वहाँ पहले से रह नहीं रहे थे। लेकिन एक जो रैंडम सैम्पलिंग से ये फ़ायदा हमें ज़रूर मिल रहा है कि हम लोगों को जो है ऐसे लोगों को छांट पा रहे हैं। और जो ये रैंडम सैम्पलिंग हो रही है इसके पीछे भी एक लॉजिक ये रखा गया है कि ऐसे लोग जो हॉस्पिटल से कोई इलाज करा के लौट रहे हैं या उनकी एज 65 ईयर के ऊपर है। उधर देहरादून में बिहार के मजदूरों ने घर वापसी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। बड़ी संख्या में मजदूर घंटा घर पर इकट्ठा हुए और हंगामा किया, जिसे देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को भी खुलेआम उसका उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल लॉकडाउन के बाद से उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बिहार से लेकर दूसरे कई राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं, जो लगातार अपने घर वापसी की मांग कर रहे हैं। पर देखिए किस तरह से ये मजदूर सड़कों पर उतरे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तोड़ती दिखाई दी ही भीड़ वहां पर लग गई। नाराजगी में प्रदर्शन करते हुए नजर आए ये तमाम मजदूर। पुलिस वहां पर पहुंची और जैसे तैसे इस मामले को शांत कराया गया। घर वापसी को लेकर ये लगातार हंगामा कर रहे हैं। इनका आरोप है कि ना तो राज्य सरकार इनकी सुध ले रही है और जिन राज्यों में इनको जाना है वहां की सरकारें भी इन पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को इन दिनों वापस उनके घर पर लाया जा रहा है, जिसके लिए सरकारी और निजी परिवहन कंपनियों से जुड़े चालक काम में जुटे हुए हैं। कोटद्वार में कुछ चालकों का आरोप है कि ना तो उन्हें खाना मिल रहा है और ना सैनिटाइजर और कोरोना से बचाव का कोई दूसरा सामान उनके लिए उपलब्ध है। तो इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं कि ये ड्राइवर जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, ना इन्हें खाना नसीब हो रहा है और ना ही हाइजीन के लिए कोई सैनिटाइजर या इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और दूसरा ये सैनिटाइजर, मंत्री जी ने हमको वो कहा था कि हम सैनिटाइजर भेजेंगे, किट भेजेंगे, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं आया है। परिवहन विभाग की तरफ से थोड़ा बहुत हमको वो मिल रहा है, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स मिल रहे हैं, बाकी हमें कोई वो नहीं कर रहा है यहाँ। उधर रुद्रप्रयाग में प्रवासी लोगों को लेकर पहुंच रहे ड्राइवरों के सामने भी रहने और खाने पीने की समस्या है। ड्राइवर्स का साफ कहना है कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, खाना पीने हमें कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पर बिस्कुट लाते सवेरे, 1 पानी की बोतल, बस उस हम कभी रात को 2 बजे घर पहुँच रहे हैं और बाकी लगे हुए हैं। हम समझ लो 1 महीना होने वाला है यहाँ। उधर लॉकडाउन में मिली छूट के बाद प्रवासी लोगों का उत्तराखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ रोज के भीतर ही यहाँ भीड़ काफी बढ़ गई है। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यवस्था में जो कर्मचारी जुटे हुए हैं वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ जाएगी। ऐसे में व्यवस्था यही रही तो परेशानी और बढ़ सकती है। जो रियायतें दी गई हैं, जो राहत की स्थिति बनी है, उसके कारण अचानक ही संख्या में तेज़ी से वृद्धि दिखाई पड़ रही है। ये एक प्रक्रिया है और सभी नॉर्म्स को फॉलो करके, प्रॉपर स्क्रीनिंग करके, सैनिटाइजेशन के मानकों को अपनाने की हिदायत देते हुए, मास्क पहन के, ये सारी चीज़ें इंश्योर कराने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।
उत्तराखंड के 16,608 बीटीसी शिक्षकों के लिए अब राहत की खबर है और खबर यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट के तहत बैक डेट से अधिसूचना भी इसकी जारी कर दी है और अधिसूचना के आधार पर बाकी जरूरी औपचारिकताओं को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 16,000 विशिष्ट पीटीसी शिक्षकों के कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी गई है। शिक्षक संघ कई वर्षों से इसके लिए आंदोलन कर रहा था और आज इसका शासनादेश जारी हो चुका है, जिससे प्रदेश के 16,000 शिक्षकों में खुशी की लहर व्याप्त है। उधर बीटीसी शिक्षकों के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काफी कोशिशें की थी। बलूनी ने इस मुद्दे को पिछले साल राज्यसभा के अंदर भी उठाया था और इसके बाद इसके लिए एक्ट में संशोधन भी किया गया, लेकिन इसकी मान्यता की अधिसूचना फाइलों में ही अटकी रही। ये बड़ा संतोष का क्षण है कि 16,000 से अधिक विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। बहुत लंबा संघर्ष चला और एक समय ऐसा लगता था कि 16,000 से अधिक परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने हमारी इस मांग को माना। मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं। वर्तमान में इस विभाग के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का और पूर्व में जिन्होंने इसके लिए नींव रखी ऐसे मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का भी आभारी हूं। मैं तमाम विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। इस बार उत्तराखंड में मौसम को लेकर हर कोई हैरान है। मई महीने में केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो गई है और बर्फ वहां पर जमी हुई दिखाई दे रही है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर मई के महीने में जो बर्फबारी है वो लगातार जारी है। मंदिर परिसर के अलावा केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। 29 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये मई का महीना है और केदारनाथ धाम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हर कोई हैरान है कि इस मौसम में जो बर्फ यहाँ पर जमी हुई है उसमें किसी भी तरह की कमी दिखाई नहीं दे रही। 29 मई को कपाट खोले गए थे, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, कोरोना काल है, लॉकडाउन है, तो किसी श्रद्धालु को आने की इजाजत नहीं है। उधर चमोली जिले में स्थिति भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से यहां भी श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं है। भगवान शिव के धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए खुल गए हैं। इस बार भले ही बद्रीनाथ धाम में वो पिछली बार की तरह की रौनक ना हो, लेकिन मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। बद्रीनाथ मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्रीनाथ जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ, अखंड दीप जल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान थे। लॉकडाउन की वजह से इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कपाट खुलते वक्त धाम में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील की। मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी। पुजारियों ने बद्री भगवान से इस वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की कामना की। मुझे पूरी आशा है, जैसे मैं पढ़ पाया, जैसे देख पाया, जैसे मेरे साथ और साथी देखने लोग थे, वाले विद्वान लोग थे, कि भगवत कृपा से यथाशीघ्र और पूरे विश्व से जो अशांति है या जो महामारी है
वो समाप्त हो जाएगी और हमारा राष्ट्र कुछ नए रूप में उभर करके सामने आएगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये भगवान के गात्र गक है, एकदम लबालब आपको दिखाऊं, एकदम लबालब ये भगवान के श्री गात्र की, लक्ष्मी जी की गात्र की, ये एकदम बहुत सुंदर है। लॉकडाउन की वजह से इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनकर पूजा अर्चना हुई। कपाट खुलने के मौके पर जो चहल पहल बद्री धाम में दिखती थी वो गायब है। न सेना के बैंड की धुन, न भक्तों का हुजूम, भजन मंडलियों की स्वर लहरियां ही बद्रीनाथ धाम में नहीं सुनाई। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नैनीताल जिले में दूसरे जिलों से एंट्री करने वाले लोगों को अब क्वारंटीन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम ने जिले में बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन लोगों की मॉनिटरिंग और मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। आपको याद दिला दें, नैनीताल में आज ही 2 नए मामले सामने आए हैं। अब इस शहर में जो भी कोई शख्स बाहर से आएगा उस सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है, डीएम ने इसके लिए निर्देश दे दिए। पहले बॉर्डर्स पे प्रिलिमिनरी चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग संपादित की जाती है। अगर कोई वहाँ पर हमें प्राइमा फेशियल सिम्प्टोमेटिक प्रतीत होता है तो उनको हम पृथक कर देते हैं और उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन में ले जाया जाता है फॉर फर्दर एग्जामिनेशन और सैम्पलिंग। इसके साथ ही जो लोग अपने गंतव्य स्थानों को प्रोसीड कर रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायतों में या शहरी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे इमीडिएटली हमारी जो आईडीएसपी टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो उनको अपने एम्बिट में लेती हैं। उनके घरों के बाहर एक प्रॉपर क्वारंटाइन पोस्टर स्टिक किया जाता है। उधर कोटद्वार में ई रिक्शा चालक परेशान हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से ई रिक्शा नहीं चल पा रही हैं, जिस वजह से इनके सामने परिवार को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शहर में करीब 300 ई रिक्शाओं का संचालन होता है, मगर लॉकडाउन के दौरान इन्हें संचालन की इजाजत नहीं है। ई रिक्शा एसोसिएशन ने गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र अंथवाल को ज्ञापन सौंपा है। उधर अल्मोड़ा में दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी लोगों को क्वारंटीन करने में परेशानी हो रही है। कई गांवों में इन्हें रोकने के लिए व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर जैसी जगह पर क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन लोगों की बढ़ती भीड़ के बाद ये व्यवस्थाएं अब मुकम्मल साबित नहीं हो रही। उधर कोरोना संक्रमण के चलते टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलग अलग राज्यों, रेड जोन और ऑरेंज जोन जिलों से लौटने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। इस बीच होम क्वारंटीन का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रारंभिक रूप से ये बात सुनने में आ रही है कि 2 पक्ष आपस में एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। उसको इसलिए मैंने मुकदमा नहीं किया है। बोराड़ी में स्पष्ट रूप से जो हमारी टीमें हैं जो फील्ड विजिट करती है या जो उनकी रिपोर्ट आई थी, तो मैंने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।